Hello students. In our last class we will discuss what if analysis topic scenario. Now we will discuss the another what if analysis topic goal seek. पिछले वीडियो में हमने what if analysis का एक टॉपिक किया था सिनेरियो और आज हम what if analysis का ही दूसरा टॉपिक कर रहे हैं गोल सीक। जैसा कि हमें मालूम है गोल का मीनिंग होता है उद्देश्य और सीख का मीनिंग होता है कोशिश करना, उद्देश्य प्राप्ति की कोशिश करना। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें आंसर मिलता है व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन का कि अगर हमें ये रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें मालूम है कि हम हर साल एवरी ईयर किसी भी क्लास में अप्रोक्सीमेट 4 टाइप के एग्ज़ाम देते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, पीरियोडिक टेस्ट 3 एंड देन एनुअल एग्ज़ाम, जो कि जनरली हमारे जुलाई, सितंबर, दिसंबर और मार्च में होते हैं। सपोज हमारे पास 3 एग्ज़ाम का रिजल्ट है कि हमने एग्ज़ाम 1 में 50% लिए, एग्ज़ाम 2 में 80% लिए और एग्ज़ाम 3 में लिए 60%। ओके, और जो हमारा फाइनल ग्रेड है वो इन 3 एग्ज़ाम और फोर्थ जो हमने दिया नहीं है अभी, और टोटल मिला करके हमारा बन रहा है 63%। जबकि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें 70% मार्क्स चाहिए। तो उस 70% को, वो हमारा टारगेट है 70%, उस 70% टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एग्ज़ाम 4 यानी कि एनुअल एग्ज़ाम में कितने परसेंट मार्क्स लेने होंगे। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम गोल सीक की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्सेल या स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर जो एक गोल सीक फंक्शन है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, गोल सीक इज ए बुल्ट इन स्प्रेडशीट टूल that allow you to see how one data item in a formula impact another. गोल सीक एक स्प्रेडशीट का बुल्ट इन टूल है जो ये देखने के लिए यूज किया जाता है कि एक डाटा आइटम एक फॉर्मूला के अंदर कैसे दूसरे को इम्पैक्ट करती है। यू माइट लुक एट दिस एज कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो भी कह सकते हैं। It's useful to answer what if type question because you can adjust one cell entry to see the result. ये एक यूजफुल what if टाइप क्वेश्चन है जो एक सेल के एंट्री से रिजल्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम फॉर में हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा जो फाइनल टारगेट है वो 70 को अचीव करे। तो हमें रिजल्ट चाहिए 70% और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम फॉर्म में हमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए ये हमें यहाँ पर वैल्यू जो है आउटपुट की फॉर्म में देगा। द टूल इज ऑफ्टन यूज इन फाइनेंस, सेल एंड फोरकास्टिंग सिनेरियो एटसेट्रा। ये टूल जनरली फाइनेंस में, सेल्स में, फोरकास्टिंग में और इस टाइप से कई जगह पर यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा एग्ज़ाम 1 में है 50%, एग्ज़ाम 2 में है 80, एग्ज़ाम 3 में है 60% मार्क्स और एग्ज़ाम 4 जो हमारा टारगेट है कि हमें इसमें कितने परसेंट ले कि फाइनल ग्रेड हमारा 70% हो जाए। तो करंट में जो बन रहा है 63.33। अब हमें निकालना है एग्ज़ाम 4 का, तो हम जाएंगे जो गोल सीक फंक्शन है डाटा टूल में, डाटा ग्रुप में, डाटा टूल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, देन गोल सीक के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स को कि सेल फॉर्मूला सेल हमारा जो है वो कौन सा है B7। देन उसके अंदर हमें क्या वैल्यू चाहिए 70। वो वैल्यू किस सेल में वैल्यू चेंज हो कि 70 आए, उस सेल का एड्रेस बाय चेंजिंग सेल यानी कि एग्जाम 4 जो हमारा है B5 हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे। अब रिजल्ट आता है हमारे सामने कि अगर हम
एग्ज़ाम 4 में 90% मार्क्स लें तो हम ओवरऑल ग्रेड 70% प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या होगा यहाँ पर 90% मार्क्स प्राप्त करना, किसमें? फाइनल एग्ज़ाम में। तभी हम फाइनल ग्रेड 70% को अचीव, हमारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्लियर? ये था गोल सीक फंक्शन। लेट अस डिस्कस विद इन हाउ टू यूज गोल सीक फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए हमने उसी टेबल को लिया यहाँ पर कि एग्ज़ाम 1 में हमारे 50% मार्क्स हैं, एग्ज़ाम 2 में 80, एग्ज़ाम 3 में 60% मार्क्स हैं। ये वैल्यूज़ हमने दी हैं यहाँ पर एग्ज़ाम 1 की B2 में, एग्ज़ाम 2 की B3 में, एग्ज़ाम 3 की B4 में, और एग्ज़ाम 4 यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि ये हमें अचीव करना है कि हमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। फाइनल ग्रेड के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पर इज इक्वल टू एवरेज B2:B5, यानी कि इन चारों की एवरेज करंट में कितनी है? 63%, जबकि हमें टारगेट वैल्यू चाहिए 70। तो हम अब आते हैं गोल सीक फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद क्लिक ऑन डाटा टैब। डाटा टैब में देखिए डाटा टूल्स, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें हम सेकंड ऑप्शन है गोल सीक, गोल सीक पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। सबसे पहले सेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेट करनी है, यानी कि B7। अब उसमें कौन सी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू क्या हो, दैट इज 70। अभी पूछ रहे किस सेल में चेंज हो कि वो 70 हो जाए। हमें कौन सा चाहिए? एग्जाम 4 का, जो हमारा है B5। हम B5 को सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक टू ओके। जैसे ही हम ओके क्लिक करते हैं हमारे सामने रिजल्ट आता है कि गोल सीक विद सेल B7 फाउंड ए सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? टारगेट वैल्यू 70 है, करंट वैल्यू 70 इसने यहाँ पर कर दी। तो अब हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया कि एग्जाम 4 में अगर हम 90% मार्क्स लेते हैं तो हमारा ओवरऑल ग्रेड जो होगा वो 70% अचीव होगा। क्लियर? ये था हाउ टू यूज गोल सीक टूल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सिमिलर वे में अब हम बात करते हैं ओपन ऑफिस की। यहाँ पर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है कि एक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि एक पर्सन की कैपिटल है 1 लाख, एक ईयर के लिए वो इंटरेस्ट पर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया रेट ऑफ इंटरेस्ट का इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 7500। अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कि हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करें कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 15,000 हो जाए, 15,000 हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू यूज गोल सीक। गोल सीक फंक्शन यूज करने के लिए हम जाएंगे टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है गोल सीक। गोल सीक पर क्लिक करेंगे, गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर है फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला किस सेल में लगा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट किया, देन टारगेट वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमने यहाँ पर लिखी 15,000 कि हमें 15,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। अब है वेरिएबल सेल, यानी कि किस सेल में चेंज होने पर हमें ये टारगेट अचीव हो। हमें कैपिटल चेंज करनी है, कैपिटल यानी कि B2 को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओके बटन। जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक रिजल्ट आता है, एक मैसेज बॉक्स आता है गोल सीक सक्सेसफुल, इंटरेस्ट रिजल्ट 2 लाख इनटू करंट सेल, इफ वी वांट टू क्लिक यस। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस पर तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है कि अगर हम कैपिटल को 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 15,000 प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम इसको अपोजिट करके एक और देखते हैं कि हम ईयर को चेंज करने पर हमें कब 15,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हो सकता है, कितने सालों में। अगेन देखते हैं, टूल्स में गए, गोल सीक, सिलेक्ट किया फॉर्मूला सेल, देन टारगेट वैल्यू है 15,000 रुपये प्राप्त हो। वेरिएबल सेल यानी कि कितने सालों में होंगे, हमने
प्राप्त किया सेल ईयर्स, यानी कि ईयर्स है हमारा B3 सेल, देन क्लिक टू ओके बटन। तो इसने यहाँ पर बताया गोल 6 सक्सेसफुल इंटरेस्ट इंसर्ट रिजल्ट 2 इनटू करंट सेल, यस, कि 2 साल में हमें 15,000 रुपये इंटरेस्ट जो है वो प्राप्त होगा। इस तरह से हम गोल सीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक गोल सीक इन स्प्रेडशीट। थैंक यू।